सो हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग। तो आज गुड मॉर्निंग की शुरुआत और गुड आफ्टरनून की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि अभी थोड़ा सा हम जल्दी में हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और शिवी दोनों ही जा रहे हैं दिल्ली प्रगति मैदान भारत मंडपम। तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कैसे कैसे क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। अभी क्या है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। ये जिनीशा मैम है हमारी, तो जिनीशा मैम रहेंगी आज अपनी दादी के पास। दादू भी इनके अभी आ रहे हैं। ओए 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 ओए। और शिवी जी थोड़ा सा भोजन ले लें क्योंकि मैं अपनी 2 रोटी खा चुका हूँ जल्दी जल्दी। थोड़ा सा ये भी कर लें सो दैट के जो है आगे ट्रैवल कर पाएँ। चलें शिवी बॉस, आपने भोजन कर लिया आराम से? कर लेते। ये बात सही है। चिंपू बेटा छोटी सी स्माइल दे दो ना, छोटी सी स्माइल बिल्कुल छोटी है वाली, छोटी सी स्माइल। बिल्कुल बाय बोल दिया ना, समझ गए हैं? तुमने बाय बोल दिया ना, समझ गए। कोई बात नहीं। तो जी हम रेडी हैं चलने के लिए। मैंने तो अपने 2 बनानास रख लिए क्योंकि मुझे भूख लगी। मैंने जल्दी में बस 2 ही रोटी खा पाई हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है माँ, ध्यान तो रखना इसलिए चरण दे दिए मैंने आपके। टाटा। अरे पकड़ना फोन, सॉरी मैं गिर जाऊंगी। पकड़ दियो। क्या पकड़ूं? इन्हें गिर अच्छा इन्हें पकड़ूं? ठीक है माँ, ध्यान रखना। जेनीशा मेरा बेटा, आई लव यू, बाय बाय। समझ गई, एक बार आपने बाय बोल दिया ना वो। कोई बात नहीं, पकड़ो। तो अभी हम रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन अब हम गौर साहब से पूछते हैं कि हमें कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ जी गौर साहब, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सही बात तो ये है, आज तो शिवी को भी मैंने भाई अटेंडम जल्दी बोला। मैं जल्दी यार शिवी सॉरी, मैं भूल गया था। आज जो है बहुत अच्छा एक समिट है और उसमें हमें जाना था। और समिट है भारत मंडपम दिल्ली में, जहाँ पर हम जा रहे हैं। और उसके जो चीफ गेस्ट हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और ये अपने आप में एक बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उस समिट में जा पा रहे हैं। और ये समिट करा रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क, तो उन्होंने इनवाइट किया है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं और शिवी दोनों ही जा रहे हैं। हम दोनों को ही इनवाइट किया था उन्होंने। मैं तो पहली बार देखूंगी ऐसे लाइव सामने से, फर्स्ट टाइम देखोगे तो चलो कोई बात नहीं। मेरे को तो सौभाग्य प्राप्त हो चुका है कि मैं आदरणीय श्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मेरी आमने सामने की कई बार मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैनी टाइम्स। इवन एक बार तो मतलब हम लोगों ने मतलब एक्चुअली एक वेडिंग सेरेमनी थी हमारे रिलेशन में ही, उसी में आए थे प्राइम मिनिस्टर। और ऑनरेबल श्री अमित शाह जी भी आए थे और अरुण जेटली साहब भी आए थे। मतलब बहुत बड़े बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स आए थे उसमें। होटल अशोका में थी। तो बड़ा अच्छा, एक उनको देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़े ही, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक मतलब वाकई में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम एक इतने बड़े शख्सियत को लाइव देखें। तो अपॉर्चुनिटी है और इनवाइट किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू न्यूज़ 18 नेटवर्क कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, उन्होंने हमें इनवाइट करा और हम उनके क्राइटेरिया में फिट हुए ऑटोमेटिकली। मतलब क्योंकि क्या है कि सभी के अपने अपने रिलेशन हैं। मेरे भी मतलब वहाँ पे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने इनवाइट किया क्योंकि उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा बड़ी पब्लिक गैदरिंग नहीं है। आई थिंक इसको ये लोग लाइव भी चला रहे हैं अभी न्यूज़ 18 पर ही। डेट टुडे इज़ 8 अप्रैल को लाइव है इस समय ये न्यूज़ 18 का जो समिट चल रहा है ये। तो आई होप कि क्योंकि आज और कल दोनों दिन है, प्राइम मिनिस्टर का शायद आज का हो तो बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे और ईश्वर मदद करेंगे, हम भी उनको रियल लाइफ में देख पाएंगे और उनकी बातें सुनेंगे और मोटिवेशन लेकर के आएंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर है भाई। मतलब मैंने उन जैसे शख्सियत, उन जैसे ब्यूरोक्रेट, उन जैसे पॉलिटिशियन मतलब डैडी भी बताते हैं और हैं, मतलब सभी लोग जितने बड़े हैं वो बताते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द डायनामिक पर्सनैलिटीज़ दे हैव सीन। हमारा तो इतना अनुभव नहीं है, हमारी उम्र क्या है, अभी भी 30s में है।
तो हमारा इतना अनुभव नहीं है ना कि हम एकदम कोई चीज़ बता सकें। हम तो आदमी फैसिनेटिंग होकर के भी बोल सकता है, अफेक्शन के कारण भी बोल सकता है कि हाँ यार बहुत अच्छे। बट बड़ों से भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया कि यार मेरी माँ है, वो जब मोदी जी आते तो एकदम हाथ जोड़ के नमन करती हैं कि यार बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि साक्षात जो है बस कोई बहुत ही बड़ी वो शख्सियत तो है ही, कोई इसमें बात ही नहीं। मैं तो इस समय भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, उसमें होता नहीं हूँ क्योंकि बड़ा इवेंट है, जा रहे हैं। और बस कोशिश करेंगे अगर सिक्योरिटी कारणों से ना भी बना पाए, कोशिश तो करेंगे हम जितना भी बना पाएंगे व्लॉग, क्योंकि ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है। देखते हैं क्या होता है। मैं तो खुद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे लिए तो उस टाइम जब मैंने बताया ना तो इट वाज लाइक अ नम सिचुएशन। मैंने कहा यार एक तो इतना बड़ा इवेंट और एकदम से आपने एकदम अचानक से बताया और मैं कुछ नहीं, मैं फटाफट से जल्दी से रेडी हुई एकदम से। जिनिशा को पहले मैंने रेडी करके माँ को दिया, मैंने कहा कि आप उसको संभाल लेना। और माँ के पास खैर अब वो रह ही जाती है, जिनिशा तो रह ही लेती है। और फिर भी क्योंकि मेरे को अगर रेडी होते देख लें वो तो थोड़ा परेशान हो जाती हैं। बट मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा बस मैं प्रे कर रही हूँ कि हमें प्राइम मिनिस्टर जी देखने के लिए मिले। सो हम आ चुके हैं। सो वी गॉट आवर IDs अभी गाड़ी में ही, और ये है जहाँ हमें जाना है अंदर अभी। एंड अभी गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा है बट वी नीड टू गो फॉर वैले पार्किंग। ठीक सो ठीक है। फोन अंदर नहीं जाने वाला है, उन्होंने मना कर दिया है। भैया एस्कॉर्ट आ गई किसी की। शिवी और देखना कौन आया, देखना। ओह माय गॉड शिवी, देख जल्दी बना। देख शिवी तो बहुत ही बड़े आदमी है। Like it's a big thing. नहीं वाकई में देखना, एस्कॉर्ट देख, एस्कॉर्ट और उसके पीछे टैंक देख, टैंक टैंक है। क्या है बवाल, ब्यूटीफुल हैं शिवी? ये क्या है? मोबाइल्स अंदर अलाउड नहीं है तो रखने पड़ेंगे। वी गॉट आवर IDs। टैंक कितना खूबसूरत लग रहा है। टैंक ये देखना भाई, ये तो कोई बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं भाई। एस्कॉर्ट भी है, पीछे पूरा टैंक लेके चल रहे हैं भाई, और डिफेंडर है। वाह। डिफू। सो अभी वेटिंग है, चेकिंग चल रही है भाई क्योंकि चेकिंग बहुत तगड़ी है भाई, एस्कॉर्ट तक की चेकिंग चल रही है। आप ये सोचो आगे वो शायद कोई बड़े मिनिस्टर हैं या पंजाब से ही हैं, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं भाई, हमें तो ज्यादा पीछे हमारे टैंक है। टैंक है हमारे, हमें तो पता नहीं, पर है बहुत खतरनाक चीज जो भी है ये। दिख गया ना शिवी, इसमें आ रहा है ना प्रॉपर? अब मेरे इसमें तो नहीं आ रहा, आपके मिरर पीछे से भी नहीं आ रहा? आपके में आ रहा होगा। नहीं क्लियर। ये देखिए क्या फजीता है ये, हमारा तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या भाई। बहुत खतरनाक चीज है जो भी है। They are checking for the list. हाँ गाड़ी नंबर नहीं, प्रॉपर शिवी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होगा ना। प्राइम मिनिस्टर है ना तो SPG सुरक्षा पहले ही लग जाती है। अच्छा। SPG पहले ही लग जाती है। तो ये है भाई आज का सिस्टम। और भाई देख सकते हैं कि कितना तगड़ा सुरक्षा का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। ये इस तरीके से है, पुलिस इतनी ज्यादा थी उसमें। पूरे में मिलिट्री लगी हुई है ना। तो यहाँ हमें जाना है अभी। My backpack by Gunnar Myrdal called The Asian Drama. He was the Nobel Swedish laureate who wrote about Asia. And of course, he was the one that said India could never achieve economic growth, that it was doomed to what was euphemistically called the Hindu growth rate of 2% per year. And this was my first book as I roamed India for a month in 1979, trying to understand this. Of course, I never believed this, and I never believed that any country is somehow condemned to poverty or doomed to backwardness. It's the opposite of what real economics shows. This is the wonderful philosophy of Hinduism also. It's the wonderful philosophy of peace, and you will help bring peace to the whole world. We don't need these wars. This is the most basic point. We do not need conflict. They make no sense. Wars are the result of politics. You end the war not by war, but by political solutions. You end the war in Ukraine by Ukrainian neutrality and stopping NATO enlargement. You end the war in the Middle East by a state of Palestine as an independent sovereign. To many
who perhaps will chart the course of our country over the next 20-22 years as we drive toward Viksit Bharat in 2047. Prime Minister Narendra Damodar Modi will be with us. Shri Narendra Modi will be with us in a short while from now. Shri Narendra Damodar Modi. Big round of applause for him, please, as he faces Rising Bharat 2025. प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है. नमस्ते. Prime Minister Shri Narendra Damodar Modi will be delivering the keynote address on Rising Bharat's principal theme, empowering youthful aspiration. मोदी जी, आपकी उपस्थिति से Rising Bharat 2025 को एक नई ऊंचा मिली है. It's a huge honor to have you amongst us today. Thank you so much. Pradhan ji, or to our audience. In the run-up to this event today, the News 18 network envisaged a unique proposition, which was to connect the Yuva across. Our managing editor, managing director and group editor-in-chief, Shri Rahul Joshi, to please come up on stage, and I'm going to also request the usher to bring in the Samadhan document. And I will also request the participating universities, faculty, students to please come up on stage. And take their places. This document would not have been possible without their hard efforts. So we have luminaries like the director of IIT Madras, Professor Kamakutri, also part of, there are organizations like TD who are doing some phenomenal work. Those who have brought up the Kalki bioculture, they've all worked together to solve for Bharat with respect to air pollution, waste management, with respect to cleaning up our rivers, education for all, and also decongesting our streets, traffic. They all have done some phenomenal work. We've put together this document using technology tools. The reports are all QR coded. We've tried to bring it to life. The Samadhan document that solves for Bharat. Thank you so much to all our participants. I'm going to request you to kindly make your way off the stage. Big round of applause for them and for their work. Ladies and gentlemen, I have the privilege of on the sidelines listening to the Prime Minister talk to the students. He's very appreciative of the effort but wants to know more. So he's given them a further task of telling them the process that they followed, the experiences that they've had, and that we should come back with more details to him shortly. And the students have promised to do that. Thank you, sir. Sir, as I stand here to welcome you today, I do recall my many नमस्कार. आपने मुझे इस समिट के माध्यम से देश और दुनिया के सम्मानित अतिथियों से, आपके दर्शकों से जुड़ने का अवसर दिया है. मैं नेटवर्क 18 का आभार व्यक्त करता हूं.
मुझे खुशी है कि आपने इस वर्ष की अमृत निकलेगा और यही अमृतकाल की पीढ़ी को ऊर्जा देगा, दिशा देगा और भारत डबल स्पीड से दौड़ लगाई और 1 दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है। जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फेयरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, नेटवर्क 18 ने इस समिट के माध्यम से देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है, वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Huge round of applause for the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. What an inspiring speech. Thank you very much. And yes, the students are encouraged, the universities are to take these proof of concept, these samadhan towards the policy level. Thank you for your encouraging words. तो फाइनली प्रोग्राम हो गया है अभी ओवर और हम अब चल रहे हैं घर और खाना भी मैंने खा लिया है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाया। नहीं, हमने ही, दोनों ने ही बहुत जल्दी दिखाया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं और अभी हमें 11 साढ़े 11 बज जाएंगे पहुँचते ही। भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी। और प्रोग्राम रहा आज का बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहना चाहिए। एंड पहली बार मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी को देखा। दैट वाज वेरी अमेजिंग और बहुत एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। बात यह है कि वो मेरे से ही लापरवाही हुई कि मैं लेट जागा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन कॉल सुबह से ही आ रहे थे। पर आज मैं पता नहीं क्या मेरा मूड में आया, कहाँ गए भी, हाँ, कि हम ऑलरेडी ना लेट हो गए। और लेट होने के बाद क्योंकि क्या था कि उसमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी थी कि प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट हमारी मुलाकात भी संभव थी क्योंकि हमारे नहीं, यहाँ के नहीं, वो मतलब मेरे को इतना, मतलब उन्होंने तो बोला था जल्दी आ जाओ। मुझे क्या पता थी कि वो इसलिए बुला रहे हैं। नहीं समझे, वो तो ये था ना, सुबह से था ना, वो गलती हो गई। तो हमारे को अपॉर्चुनिटी थी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचने की। वो अपनी एक्चुअली एक नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में क्रिएटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और अपनी चीज़ पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो इस वजह से वो हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलती, बट क्या कर सकते हैं, हमें क्या मतलब शिवी को मिलती है उसके लिए। तो बट स्टिल मेरे को ना इतना यकीन नहीं पड़ता उनका चेहरे पे ना ग्लो है। भाई ग्लो है, प्राइम मिनिस्टर है वो देश के। चलो जी, अब चलते हैं, घर चल के बात करते हैं या फिर रास्ते में भी एक बार ही करेंगे। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नाइट में व्यू। लुक एट दिस। अमेजिंग। हेलो, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ब्लैकी, we love Indian Navy. Of course we do. Wow. Amazing. Oops, मेरा फोन गिर जाता। ये देखिए, beautiful. बॉस आप कहाँ चले गए?
उधर अपना बात कर रहे हैं। सो वी आर एट भारत मंडपम एंड आई हैव कम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम लाइक amazed to see like it is so big and we are so happy that we could like meet and see our prime minister in front of our eyes. It was like very heartwarming. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं मतलब I think words won't be enough कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ सच में, क्योंकि कभी कभी होता है ना शब्द कम कर जाते हैं कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छी अगर एक्सप्लेन करनी हो ना सो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रात की रानी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सच में ना आज बहुत, मतलब पहली बार मैंने ऐसे देखा सर को। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू द टीम कि उन्होंने ये सब मतलब मेरे को मौका दिया। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ and it was such an honor to see our prime minister in front of our eyes. I'm very happy. Thank you God. आज टाइम भी तो 7-8 साल हो गए थे, पर आप तो कमजोर लग रहे हो। आप तो भाई हो, आपसे भी इनसे तो सब कह रहे हैं मनवीर भाई पतले हो गए मैंने कहा सर पे बट ही लुक्स हैंडसम। सो आज के इवेंट में एक चीज़ और हुई मेरे साथ बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही बड़ी, वो ये कि जैसे मैं अंदर गई ना, मैंने एंट्री करी गेट से, तो वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। बस देवर आइसक्रीम फॉर द आईडीज़, आपका ऑथेंटिक आईडी कार्ड चाहिए था जिससे आपकी आइडेंटिटी पता चले। वो चेक करने के बाद हुआ क्या कि वहाँ जैसे मैं घुसी ना, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा बिच साइड दिया आई हैव टू गो। मैंने मुझसे पूछा कि कहाँ है, किधर है वो लोकेशन जहाँ मेरे को जाना है, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू टेक स्ट्रेट एंड देन गो राइट एंड आई वेंट टू द सेम वे। मैं सीधे वहाँ पे गई जैसे उन्होंने बताया, मैं वैसे गई और मैं जाते ही पता नहीं कहाँ लाउंज में घुस गई। इट वाज लाइक सो ब्यूटीफुल एंड उधर से वहाँ से क्या हुआ, सामने से मेरे एकदम से ना गार्ड आए, वो बोले मैम आपको कहाँ जाना है, मेरे को उधर से आना है। कह रहे अच्छा आप पता नहीं मेरे को क्या समझ रहे थे वो, उन्होंने कहा कि आप अंदर वाले उसमें चले जाइए जो लाउंज है वहाँ पे। तो उन्हें लगा पता नहीं मैं कौन हूँ या क्या हूँ, तो उन्होंने बोला कि एक और सबका कॉल आ गया था। तो फिर जैसे ही मैं अंदर गई वहाँ पे नितिन गडकरी जी, और भाई वो एक तो इतना अच्छा इंसान है, ऊपर से जैसे मैं अंदर गई तो वहाँ मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई कि मतलब मेरे को समझ भी नहीं मैं क्या करूँ। आई कुड हैव इवन टेकन अ पिक्चर, क्योंकि उधर उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और एक जन और थे, और जो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को अलाउ किया था वहाँ जा सकते। उन्हें लगा कि मेरे को शायद उस जगह पे जाना था, बट मुझे दूसरे हॉल में जाना था। बट मैंने उनको सामने से देखा, मेरे को कुछ रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती थी, शायद पिक्चर ले सकती थी या उनसे कुछ बात कर सकती थी, बट कुछ नहीं। बट मैंने उन्हें बस नमस्ते करी एंड देन आई वेंट बैक टू द प्लेस वेयर आई एक्चुअली हैड टू गो। तो जब हम आ गए हैं घर, मुझे हो गई थी काफ़ी ज़्यादा थकान। वो होगा तो नहीं वो डॉगी, कोई चला काट लिया मेरे को, पीछे भागता भागता आ गया था। वो हमारी गली का नहीं है तो बस मुझे ना थोड़ा बैग निकाल लीजिएगा प्लीज़, आपने पीछे रख दिया था डिग्गी में, इसमें डिग्गी में, इसमें नहीं मैं डिग्गी में तो मैं निकाल रही थी, मुझे पता है मैंने पीछे रख दिया होगा क्योंकि मैं अलाउड नहीं था कुछ भी ऐसे ले जाना। तो मेरे को याद आई थी जनिशा की, और मुझे आने लगी इसमें नींद इतनी तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ नींद, मैं एकदम ऐसे नींद में हो गई। फिर एकदम से गाड़ी आई, इसने पी भी रखी होगी बिल्कुल ही, वो ऐसे जो गाड़ी चला रहा था, ओ भाई हमारी गाड़ी में लगने से बची। और फिर मैं एकदम से उन्होंने ब्रेक लगाया तो मैं उड़ गई। डॉलर डैडी उड़ी आपसे लग जाती है अभी, बाहर वाइट वाला डॉगी भी है। डॉलर आओ, छोड़ दीजिए डैडी, आ जाएगा। डॉलर आओ, डॉलर छोड़ दो डैडी आप। मैं एकदम से ऐसे करके उठी तब, बट क्या कर सकते हैं लोग आजकल बहुत पी के एक तो गाड़ी चलाते हैं, बहुत गलत बात है सच में, पीते ही गए, मुझे यही समझ में नहीं आता। ओ बेटा ये क्या डांसी चल रही है, डांसी चल रही है आपकी तो। अब मुझे तो आपकी याद आ रही थी दादी के
साथ डांसिंग चल रही है। ओ हेलो बेटी। तो जी हम आ गए हैं घर पे और थकान हो रही है काफ़ी ज़्यादा और पूरा अच्छा रहा इसका दिन काफ़ी, बट मुझे तो नींद भी आ गई थी बीच में और मुझे नशा की याद भी आ गई थी, पर मेरी नींद खुल गई एकदम से ऐसे, क्योंकि वहाँ ना कोई पी की गाड़ी चला रहा था ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो हमारी गाड़ी में लगने से बची, तो इन्होंने एकदम ब्रेक मारा तो मैं झटके से उड़ गई। मैंने पी की गाड़ी चलाते क्यों हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता, बहुत गलत बात है ऐसे ना, पीते ही क्यों, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता पीते क्यों हैं लोग। डोला आप तो मेरे से मिले ही नहीं, अरे ये क्या हो गया? हाय मेरा बेटी, हाय मेरा बेटी, आजा। तो ये तो अपना फूड खाने लग गया, अब हम जिनेशा को लेते हैं गोदी में, क्योंकि जिनेशा की मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी बीच में। और